आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल जीके क्लासेज 1972 और इस वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आया हूं असिस्टेंट प्रोफेसर न्यू वैकेंसी से जुड़ी हुई लेटेस्ट अपडेट। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। ये आप देखिए, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी प्रयागराज उत्तर प्रदेश के द्वारा ये 21 दिसंबर 2023 को असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती का विज्ञापन जो है वो जारी किया गया है। तो इसमें देखिए क्या कहा है, रिक्रूटमेंट फॉर रेगुलर पोजीशंस असिस्टेंट प्रोफेसर लॉ एंड सोशल साइंसेज इन डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी प्रयागराज। तो ये जो यूनिवर्सिटी है, इस यूनिवर्सिटी के द्वारा असिस्टेंट प्रोफेसर की पोस्ट के लिए, और ये पोस्ट जो है ये परमानेंट पोस्ट है, इस पोस्ट के लिए ये भर्ती का विज्ञापन जो है वो जारी किया गया है। और डिपार्टमेंट है लॉ एंड सोशल साइंसेज। इसके अंदर लॉ और सोशल साइंसेज डिपार्टमेंट के अंदर अलग अलग जो है पदों के लिए ये भर्ती विज्ञापन जारी किया गया है। बात करें इसमें एप्लीकेशन फॉर्म जो है उसकी लास्ट डेट क्या है, तो आपके सामने दी हुई है 20 जनवरी 2024। लास्ट डेट फॉर सबमिशन ऑफ द एप्लीकेशन फॉर्म 20 जनवरी 2024। आपका आवेदन जो फॉर्म है वो 20 जनवरी 2024 को यूनिवर्सिटी के अंदर पहुंच जाना चाहिए। ठीक है, आवेदन कैसे करना है, असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए कौन अभ्यर्थी अप्लाई करने के योग्य है, पूरी जानकारी विस्तार से आपको इसके अंदर प्रदान करूंगा। तो ये देखिए, एप्लीकेशंस आर इन्विटेड फ्रॉम एलिजिबल कैंडिडेट्स फॉर रिक्रूटमेंट टू द पोस्ट ऑफ असिस्टेंट प्रोफेसर अंडर द फॉलोइंग मेंशन्ड सब्जेक्ट्स। तो निम्नलिखित उल्लेखित विषयों के तहत सहायक प्रोफेसर के पद पर भर्ती के लिए योग्य उम्मीदवारों से आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं। इसमें आप देख सकते हैं टोटल जो पोस्ट हैं वो कितनी हैं, टोटल 6 पोस्ट हैं और ये आपके अलग अलग सब्जेक्ट हैं। ये इसमें अलग अलग कैटेगरी के लिए आरक्षित पदों का जो विवरण है और ये पे स्केल है। तो परमानेंट पोस्ट है। इसमें हिस्ट्री जो है इसके लिए 1 पोस्ट है और ये एससी के लिए आरक्षित है। इंग्लिश की 1 पोस्ट है, ये यूआर यानी अनरिजर्व्ड यानी अनारक्षित है। किसी भी कैटेगरी का अभ्यर्थी इसके अंदर अप्लाई कर सकता है। पॉलिटिकल साइंस की 1 पोस्ट है, ये ओबीसी नॉन क्रिमिलेयर के लिए रिजर्व है। लॉ के अंदर 1 पोस्ट यूआर है और 1 पोस्ट जो है एससी के लिए आरक्षित है। सोशियोलॉजी के अंदर 1 पोस्ट जो है ये यूआर है, अनारक्षित है। ठीक है, आपको एप्लीकेशन फॉर्म जो है वो कहाँ से डाउनलोड करना है, ये यूनिवर्सिटी की ऑफिशियल वेबसाइट है। इस ऑफिशियल वेबसाइट से आपको एप्लीकेशन फॉर्म जो है वो डाउनलोड करना है। ठीक है, अप्लाई किस प्रकार से करना है वो भी मैं आपको इसमें बताऊंगा। सबसे पहले बात करें एलिजिबिलिटी, असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए क्या योग्यताएं हैं। तो इसमें सबसे पहले ए देखिए आप, ए में क्या कहा है, किसी भी विश्वविद्यालय, ठीक है, या फिर इंस्टीट्यूट से आपके पास में जिस सब्जेक्ट में आप अप्लाई कर रहे हैं उस सब्जेक्ट के अंदर 55% मार्क्स के साथ में पीजी की डिग्री होनी चाहिए। जिस विषय में आप अप्लाई कर रहे हैं उस विषय में या उससे संबद्ध विषय के अंदर 55% मार्क्स के साथ में आपके पास में पीजी की डिग्री होनी चाहिए। ठीक है, दूसरी बात इसमें क्या कही गई है, इसके साथ साथ और क्या होना चाहिए, इसके साथ साथ में जो यूजीसी के द्वारा या सीएसआईआर के द्वारा जो नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट, राष्ट्रीय पात्रता परीक्षा यानी नेट आयोजित कराई जाती है, वो आप क्वालिफाइड होने चाहिए। ठीक है, और अगर आप उत्तर प्रदेश के अभ्यर्थी हैं तो आप जो स्टेट पात्रता परीक्षा होती है सेट या स्लेट, वो आप क्वालिफाइड हैं तो भी आप अप्लाई करने के योग्य हैं। बाकी उत्तर प्रदेश के अलावा अदर स्टेट के जो अभ्यर्थी हैं वो नेट बेस पर या फिर पीएचडी बेस पर ही अप्लाई कर सकते हैं, स्लेट या सेट बेस पर अप्लाई नहीं कर सकते। ठीक है, अगर आप ये भी क्वालिफाइड नहीं है तो आप बगैर जो है नेट सेट के अकेले पीएचडी बेस पर भी अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन आपकी जो पीएचडी है वो किस प्रकार की होनी चाहिए, वो यूजीसी रेगुलेशन 2009 या 2016 के अकॉर्डिंग होनी चाहिए।
ठीक है। अगर आपकी पीएचडी यूजीसी रूल्स 2009 या 2016 के अकॉर्डिंग प्राप्त की हुई है तो आपको नेट सेट स्लेट से जो है वो छूट प्रदान की जाती है, आप पीएचडी बेस पर भी अप्लाई करने के योग्य होते हैं। ठीक है। और ऐसे अभ्यर्थी जिनकी पीएचडी का रजिस्ट्रेशन 11 जुलाई 2009 से पहले का है, ठीक है, डिग्री भले ही आपको बाद में मिली हो, आपकी पीएचडी का रजिस्ट्रेशन 11 जुलाई 2009 से पहले का है या फिर 11 जुलाई 2009 से पहले की आपकी पीएचडी है, तो आपकी पीएचडी तभी वैलिड होगी या पीएचडी बेस पर आप तभी अप्लाई कर सकते हैं जब आप एक प्रमाण पत्र जो है वो प्रस्तुत करेंगे। और वो प्रमाण पत्र जो है जिस यूनिवर्सिटी से, कॉलेज से या इंस्टीट्यूट से आपने पीएचडी की डिग्री प्राप्त की है, उस यूनिवर्सिटी, कॉलेज या इंस्टीट्यूट का जो रजिस्ट्रार है, कुल सचिव है या फिर डीन है, ठीक है, संकाय अध्यक्ष है, उसके द्वारा वो प्रमाण पत्र जो वो प्रमाणित किया जाएगा, जिसके अंदर ये 5 बिंदु आप देख सकते हैं। ये 5 बिंदु उसके द्वारा प्रमाणित किए जाएंगे। ठीक है, कि आपने अपनी पीएचडी जो है वो रेगुलर मोड में प्राप्त की है, आपकी पीएचडी जो है वो 2 बाह्य पर्यवेक्षकों के द्वारा एग्जामिन की गई है, आपका पीएचडी विवावोश हुआ है और आपने 2 जो है यूजीसी लिस्टेड जर्नल्स के अंदर जो 2 पेपर पब्लिश कराए हैं, आपने 2 सेमिनार या कॉन्फ्रेंस के अंदर पेपर वाचन किया है, इन सब को प्रमाणित उसके द्वारा किया जाएगा। तो वो प्रमाण पत्र अगर आपके पास में, तो उस आधार पर आप पीएचडी बेस पर भी अप्लाई करने के योग्य हैं। ठीक है। इसके बाद में बात करें, ये एक महत्वपूर्ण इंस्ट्रक्शन है, आप देख सकते हैं कि जिन विषयों के अंदर यूजीसी के द्वारा या सीएसआईआर के द्वारा नेट, स्लेट या सेट जो है वो आयोजित नहीं कराई जाती है, उस विषय में अगर आप अप्लाई कर रहे हैं तो आप मास्टर डिग्री और उसमें 55% मार्क्स के बेस पर भी अप्लाई करने के योग्य हैं। ठीक है। अब इसके साथ दूसरी जो डिग्री है, दूसरी जो योग्यता बताई है, अगर ये योग्यता नहीं है आपके पास में, तो फिर आपकी जो पीएचडी है वो क्या होनी चाहिए, विश्व की, वर्ल्ड की टॉप 500 जो यूनिवर्सिटी की रैंक में आने वाली यूनिवर्सिटीज़ हैं, उनमें से किसी यूनिवर्सिटीज़ से आपकी पीएचडी की डिग्री अगर की हुई है तो भी आप जो है अकेले पीएचडी बेस पर अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है। बात करें एप्लीकेशन फीस, आवेदन शुल्क कितना है, तो इसमें आवेदन शुल्क जो है वो है 2500 रुपये। इसमें सिर्फ एससी को 2000 रुपये फीस है, बाकी सबका आवेदन शुल्क कितना है, 2500 रुपये है। आपको इसका भुगतान जो है वो ऑनलाइन करना है और ये जो है इसके फेवर में आपको ऑनलाइन भुगतान करना है। डॉक्टर आरपी नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी प्रयागराज, ये उसके अकाउंट नंबर हैं और ये बैंक है। ठीक है, एचडीएफसी बैंक सिविल लाइन प्रयागराज, ये आईएफसी कोड नंबर है। तो आपको एप्लीकेशन फ़ीस का ऑनलाइन जो है भुगतान करना है और एप्लीकेशन फ़ीस जो है उसकी रिसिप्ट आपको आवेदन फॉर्म के साथ में अटैच करके भेजनी है, प्लस उसका प्रूफ भी आपको अपने पास में रखना है। ठीक है, उसका प्रूफ आपके पास में होना ज़रूरी है। ठीक है। इसके बाद में देखिए अप्लाई कैसे करें, हाउ टू अप्लाई, ये देखिए। तो इसमें आपको ये यूनिवर्सिटी की ऑफिशियल जो वेबसाइट है, इस वेबसाइट से आपको एप्लीकेशन फॉर्म जो है वो डाउनलोड करना है और उसके बाद में उसके साथ में आपके सारे जो डॉक्यूमेंट्स हैं, जिसमें आपके एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के डॉक्यूमेंट्स हैं, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट है, पेपर पब्लिकेशन के डॉक्यूमेंट्स हैं, अगर आप आरक्षित कैटेगरी में अप्लाई कर रहे हैं तो कास्ट सर्टिफिकेट है, ठीक है, फीस का जो रसीद है, ये सारे जो डॉक्यूमेंट्स हैं इनकी सेल्फ अटेस्टेड फोटोकॉपी जो है आपको स्कैन करके आवेदन फॉर्म के साथ लगा करके, और ये यूनिवर्सिटी का ईमेल एड्रेस है, इसके ऊपर मेल करना है। ठीक है, आपको इसके ऊपर मेल करनी है। और लास्ट डेट मैंने आपको बता दी, लास्ट डेट टू अप्लाई ये आपको मैंने बता ही रखा है 20 जनवरी 2024। ठीक है। अब इसके अंदर कुछ जनरल इंस्ट्रक्शन है जो मैं आपको बता देता हूँ, महत्वपूर्ण जो निर्देश हैं, यद्यपि ये इंग्लिश के अंदर दिए हुए हैं, आप इनको पढ़ भी सकते हैं, लेकिन मैं फिर भी आपको हिंदी के अंदर कुछ महत्वपूर्ण निर्देश है वो बता देता हूँ। पहली बात, उत्तर प्रदेश से अलावा अगर किसी दूसरे स्टेट के अभ्यर्थी अप्लाई कर रहे हैं तो उनको
अनारक्षित कैटेगरी के अंदर माना जाएगा। आप भले ही आरक्षित कैटेगरी के अभ्यर्थी हैं, लेकिन आपको अनारक्षित कैटेगरी के अंदर ही माना जाएगा। दूसरी बात, इसमें आपको आवेदन जो है वो केवल ईमेल के जरिए करना है, न डाक द्वारा भेजना है, न आपको ऑनलाइन करना है। सिर्फ ये ईमेल जो है, इस ईमेल पर आपको अपना एप्लीकेशन फॉर्म जो है वो सेंड करना है, ठीक है। इसके अलावा और महत्वपूर्ण बात क्या है कि आप जो है कौन अभ्यर्थी इंटरव्यू के लिए अप्लाई जो है बुलाया जाएगा, इंटरव्यू के लिए कॉल किया जाएगा, उसका निर्णय यूनिवर्सिटी करेगी। यूनिवर्सिटी इंटरव्यू के लिए कॉल करने वाले अभ्यर्थियों को शॉर्ट लिस्टेड करेगी और शॉर्ट लिस्टेड किए गए जो अभ्यर्थी होंगे उन्हीं को इंटरव्यू के लिए कॉल किया जाएगा, ठीक है। उन्हीं को जो है इंटरव्यू की सूचना भेजी जाएगी। बाकी अन्य अभ्यर्थियों के साथ में किसी प्रकार का कोई पत्राचार वगैरह नहीं किया जाएगा। अब इसके अलावा यूनिवर्सिटी चाहे तो इंटरव्यू के साथ साथ में आपका मूल्यांकन करने के लिए लिखित परीक्षा का भी आयोजन कर सकती है, या कौशल जो है स्किल टेस्ट भी ले सकती है, या फिर आपकी मॉक क्लास जो है वो भी ले सकती है, ठीक है। वो यूनिवर्सिटी के विवेक पर निर्भर करता है। इसके अलावा यूनिवर्सिटी ये कह रही है कि इंटरव्यू के लिए कोई TAD आपको जमा दिया नहीं जाएगा, और अधूरा जो आवेदन फॉर्म है, त्रुटिपूर्ण जो आवेदन फॉर्म है, वो बिल्कुल स्वीकार नहीं किया जाएगा। इसके साथ साथ में आवेदन फॉर्म के साथ, आवेदन पत्र के साथ आपको सभी जो प्रमाण पत्र है उनकी 4 स्व प्रमाणित फोटोकॉपी भी यूनिवर्सिटी के अंदर जमा करानी होगी, ठीक है। ये भी इसके अंदर दिया हुआ है। तो आपको आवेदन फॉर्म के साथ जो सारे डॉक्यूमेंट्स हैं उनकी 4 फोटोकॉपी सेल्फ अटेस्टेड करके वो भी यूनिवर्सिटी के अंदर जमा करानी होगी। और इंटरव्यू के टाइम पर आपको अपने सारे जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स हैं वो आपको लेकर के प्रस्तुत होना होगा, ठीक है। ये आपके लिए महत्वपूर्ण जो है निर्देश थे जो मैंने बताए, बाकी आप इसके अंदर पढ़ भी सकते हैं। तो हमारा वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो देखने के लिए आप सभी अभ्यर्थियों का बहुत बहुत धन्यवाद।